फिर से अपने चैनल अचीवर @360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे बोला था कि पिछला पार्ट हमने हाइट एंड डिस्टेंस का बनाया था, उसके बाद हमने ये कहा था कि एक्सरसाइज हम एनसीईआरटी की करेंगे। तो आप देखिए 9.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप बुक में अपने देख लोगे। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is level is 30 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए कुछ नहीं है, इजी है। इसको उस क्वेश्चन को अभी करते हैं या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या है, केरा सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched tied from the top of a vertical pole। मतलब ये कह रहा है ये आपका ये है, तो ये वर्टिकल पोल है, इसके यहाँ से टाइट है मतलब जो आपकी रोप है, ठीक, जो कि 20 मीटर लॉन्ग है। ठीक, और इसका एंगल देखिएगा, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब ये ए बी आपको कैलकुलेट करना है, इसको एच मान लीजिए। एंड द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30, मतलब ग्राउंड लेवल से एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। समझ बात आ गई? ये क्वेश्चन है, इजी है, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। जब भी ये कहानी बना दी तो साइन निकालना है, ये दिया ये निकालना साइन ही होता है। ठीक, तो आप क्या कहोगे कि भैया इसमें कुछ नहीं करना, यहां लिख लो लेट बी द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू एच। मतलब हम लेट कर लेंगे कि जो पोल की हाइट है वो कितनी है, एच मान लिया। अब आप लोग क्या करोगे, ये अगर हाइट एच हो गई तो नेक्स्ट स्टेप कहानी क्या करनी है कि टेकिंग ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या करना है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, एच है, और हाइपोटेन्यूस कितना है, 20 है। ठीक, सॉरी साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, तो रख दीजिए ना, काहे दिक्कत कर रहे हो। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इज इक्वल टू एच अपॉन 20। यहां से इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 मीटर। मतलब हाइट ऑफ द पोल 10 मीटर हो गई। हाइट ऑफ द पोल कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई। समझ बात आ गया? क्वेश्चन इजी था, बट हमने क्या किया है, आपसे प्रॉमिस किया है कि सारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 बाय 1 पूरा 10th क्लास की मैथमेटिक्स का पूरा अपलोड करूंगा। तो मैंने यही क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा, 1 मिनट। ठीक है, इसको नोट करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Important question है, सेकंड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ से हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, एक ग्राफ मतलब जो है ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। कह रहा है ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म, मतलब एक तूफान आया, बहुत तेज हवा चली, जिससे क्या हुआ, ट्री का एक पार्ट टूट गया। ठीक, अब इसका ग्राउंड बनाते हैं, फिर करते हैं। A tree breaks due to the storm. The broken part bends so that the top of the tree touches the ground. Make an angle 30 degree. मतलब मैं ये कहूं कि यहां से जो पार्ट मान लीजिए टूटा है, वो पार्ट टॉप से ग्राउंड को टच करने लगा है। मतलब समझ रहे हो ना, पेड़ इतना था, ऐसे था, अब इसका ये पार्ट टूट गया यहां से ऊपर वाला, तो कहां गया, ग्राउंड पे आ गया, टच करने लगा। ठीक, तो ये पी सी मान लीजिए, ऐसा कुछ पहले कुछ पीसीबी ऐसा कुछ था, लेकिन आपने क्या कहा कि भैया ये पीसी टूट के ग्राउंड पे आ गया, ये बेंट हुआ और ये कहां गया, ग्राउंड पे आ गया। ठीक है, जो कि इसका ये टूटा है वो ग्राउंड 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, बन गया। ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये फुट ऑफ द ट्री है, ठीक है, द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, वो पॉइंट जहां पे टॉप टच कर रहा है, वो पॉइंट से फुट ऑफ द ट्री एंड वेयर द पॉइंट इज टच द डिस्टेंस इज 8 मीटर। तो आप कह दीजिएगा भैया ये 8 मीटर हो गया। ठीक,
फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब जो एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री है वो ये कैलकुलेट आपको करनी। तो एक्चुअल तो हाइट मतलब हम पहले इसको h मानते हैं, फिर आपको अगर टोटल हाइट जो ट्री की होगी वो h प्लस पीसी तो होगी, टोटल हाइट ऑफ द ट्री, क्योंकि ये पूरा वैसे था और टूटा ग्राउंड पे आ गया। मतलब आप ये कहोगे भैया ये जो पीसी होगा ना वो एसी के बराबर होगा, तभी तो ग्राउंड पे है। यहां तक क्लियर हुआ है भाई? ये वाला जो पार्ट टूटा है वो ये ग्राउंड पे टच करने लगा, मतलब पीसी जो होगा वो एसी के बराबर होगा। अगर हमें एसी पता चल जाएगी तो पीसी निकाल लेंगे। ठीक, अब आप कहोगे भैया ठीक है चलिए जो भी ट्री, ठीक है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री निकालना, मतलब पहले मुझे ये चाहिए होगा, क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो हाइट ऑफ द ट्री टोटल निकलेगी कैसे? तो देखिए यहां लिखिए एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और टेकिंग ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ए बी सी आप ले रहे हो, ठीक, ये 90 है। अब आपको अगर ये चाहिए तो tan वाला रिलेशन लगेगा ना, tan थीटा की तो रिलेशन लगेगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। tan थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री रख दीजिए, परपेंडिकुलर कितना आपका दिया है h और बेस कितना है 8, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, h बाई 8, यहां से h आएगा आपका 8/√3, मतलब आप कह सकते हो भैया जो BC है वो 8/√3 है। यहां तक बात समझ में आ गई? मतलब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, क्योंकि h इज इक्वल टू 8/√3 आ गया। हमें भी AC चाहिए, क्योंकि जब AC आ जाएगी तो हम BC प्लस AC कर लेंगे, तो हमें हमें कंप्लीट हाइट ऑफ द ट्री पता चल जाएगी। ठीक, आपने कहा भैया ठीक, पहला मेरा कंडीशन सॉल्व हो गई। ठीक, अब क्या करना है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज पढ़ाया है, तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 8/√3 तो दिया गया है भाई, परपेंडिकुलर तो h है, h की वैल्यू 8√3, और यहां से देखो हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, हाइपोटेन्यूज को हमें निकाला, मान लिया हमने इसको x मान लिया, कितना मान लिया अभी x, तो ये x हो जाएगा। ठीक, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और यहां से 8/√3 और ये x हो जाएगा। इसको जब कैंसिल आउट करोगे, सॉरी कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाई उधर जाएगा साइन 30, तो x इज इक्वल टू आप लोग निकालोगे, x इज इक्वल टू, ये तो उधर चला जाएगा, x सिर्फ ले जाओ, ये 16/√3 हो जाएगा। कहानी समझ में आ गई? x आ गया इतना, तब आप यहां लिखोगे द हाइट ऑफ द ट्री, द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ट्री की हाइट कितनी हो जाएगी, तो भाई देखो h प्लस पीसी और पीसी एसी के बराबर है, तो h की वैल्यू तो 8/√3 आई है, रख दीजिए प्लस, और ये एसी कितना आया 16/√3 कर दोगे, एलसीएम ले लोगे तो √3 तो एलसीएम आएगा, 8 और 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक, मतलब 24/√3, लेकिन ये आंसर नहीं, इसको रिस्लाइज कर लोगे, रिस्लाइज करोगे तो कितना हो जाएगा 24√3 अपॉन का 3, भाई √3 कितना होता है 3 होता, पता है, 3 1 जा 3 8 जा, ये आंसर आ गया 8√3 मीटर, मतलब हाइट ऑफ द ट्री जो हो जाएगी वो 8√3 मीटर हो जाएगी। ठीक, कैसे करना है फिर मैं बता दे रहा हूं, ये ट्रायंगल है, tan थीटा लगाना है, पहले आप BC निकाल लीजिए परपेंडिकुलर बाय बेस से, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और परपेंडिकुलर h है, यहां से आपने h निकाल लिया। ठीक, अब हमें AC चाहिए, तो sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है और परपेंडिकुलर 8/√3 है, ये x उधर भेज दिया तो 16/√3 हो गया। हमने कहा टोटल हाइट ऑफ द ट्री चाहिए, तो हाइट ऑफ द टोटल ट्री की होगी BC प्लस PC ना, मतलब जो ग्राउंड को टच करने आया, तो AC हो जाएगा, हमने मान लिया AC और PC बराबर हैं, तो दोनों को जोड़ोगे तो एलसीएम √3 तो आएगा, 20/√3 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इसको रेशनलाइज कर दोगे, हमने ऊपर √3 नीचे √3, 24√3 कर दिया, 8√3 विल बी योर आंसर। ठीक है, पहले पुट करना चाहते हो तो √3 की पुट कर देना, √3 की वैल्यू होती है आपको सबको पता होगा 1.732 होती है। ठीक है, समझ में बात आ गई? इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। ठीक है, A contractor plans to install 2 slides
फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क, ठीक है, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years, ठीक है, कह रहा है 5 years, सी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड्स whose top is at a height of 1.5 meter, ठीक, and installed at an angle 30 degree to the ground, whereas the for elder children she wants to have a step slides at the height of 3 meter and inclined an angle 30 degree to the ground. What should be the height of the slide in each case? मतलब दोनों केसेस में स्लाइड्स की जो हाइट है वो कितनी, क्वेश्चन समझिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बट हम 2 पार्ट में इसको करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कैसे करना है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो 2 पार्ट्स ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, एक पार्ट का उधर कर लेंगे, एक पार्ट का इधर कर लेंगे, ठीक, कैसे करना है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, मतलब एक देखते नहीं हो जो ऐसे वाले स्लोप वाले होते हैं, इसको ऐसे बैठ गए और ऐसे स्लोप, ठीक, ये होना तो उसमें पार्कों में लगे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, ठीक, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 5 years, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 5 years, सी प्रिफर टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर, मतलब जिसकी हाइट है, ठीक, 1.5 मीटर, मतलब ए बी मान लीजिए 1.5 मीटर और यहां से ऐसे ये ऐसे है, ठीक है, इसको समझिए, और एंगल कितना बनना है 30 डिग्री, ठीक, आपने कहा है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years she prefers to a slide whose top is at a height of 1.5 meter and she wants to have a step slide at a height of 3 meter, वो ठीक है एल्डर चिल्ड्रंस, ठीक, कहानी सुनो, दूसरा अगर बना रही है तो वो ऐसे कर रही है जिसका ये एल्डर के लिए है, समझ लीजिए एल्डर बॉय जो बड़े बड़े के लिए है आप लोगों, और नेक्स्ट है ये जो है बिलो 5 years, मतलब छोटे बच्चे, स्मॉल लिख देता हूँ, ठीक है, स्मॉल बच्चे, ठीक, अब क्या है, ये इसकी जो हाइट है वो 3 मीटर है, ए बी कितना है 3 मीटर है, और ये एंगल जो बना रहा है ये सी, ये 60 डिग्री बना रहा है, ठीक, दोनों केस में समझ में आई बात, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो हाइट वाला झूला लगाना है, जो स्लोप बनाना है वो 1.5, और इनके लिए ये, ठीक, what should inclined and sorry, ठीक है, the ground what should be the length of the slide, मतलब ये length of the slide है ना, तो ये कह रहा है इसकी डिस्टेंस बता दीजिए कितनी, इजी है ना भाई, डायग्राम मेन आपको बनाना है, क्या करना है, डायग्राम बनाना है, अब क्या करोगे, इसको सी मान लोगे, ठीक है, तो इसको भी देखो कैसे सॉल्व करोगे, टेकिंग ट्रायंगल ए बी सी वेयर एंगल ए बराबर आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री, आप लगा दीजिए साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, तो 1/2 कर लीजिए और इसको x मान लीजिए, क्या कर लीजिए x, परपेंडिकुलर कितना है 1.5, हाइपोटेन्यूस कितना है x है, यहां से अगर देखोगे तो x इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर, मतलब लेंथ ऑफ दी ये जो है वो 3 मीटर बिलो द एज ऑफ 5 years स्टूडेंट या चिल्ड्रंस के लिए है, ठीक, नेक्स्ट आते हैं जो एल्डर के लिए है, एल्डर चिल्ड्रंस बड़े बच्चों के लिए, फिर वही कहानी लिखना, ये लिख तो लोगे ना, टेकिंग ट्रायंगल एबीसी वेयर एंगल ए बराबर 90 डिग्री, ठीक, तो डायरेक्ट कर दे रहा हूं भाई, tan नहीं, साइन इसमें भी लगेगा, साइन 60 इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन 60 की वैल्यू पढ़ चुके हो आप लोग, √3/2 होती है, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूस को मैंने इसमें भी एक्सलेट कर लिया, ठीक, क्रॉस करा लोगे, यहां से क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, ठीक है, x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/√3, ये हो गया क्योंकि √3 अपॉन में आएगा, x उधर चला गया, ये 2 उधर चला गया, फिर क्या करोगे, इसको रेशनलाइज कर देना, क्या कर देना, रेशनलाइज कर देना, तो 6√3 अपॉन का 3, 3 1 जा 3 2 जा, x की वैल्यू 2√3 आ गई, क्वेश्चन कुछ नहीं मानना, इस ये बड़ों के लिए, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए ये हो गया, और छोटे बच्चों के लिए वैल्यू 3 मीटर आ गई, √3 में अगर करना है तो 1.73 से मल्टीप्लाई करा देना, आपका आंसर मान लो नहीं आ रहा है तो ये कर लेना, सॉरी 2 इंटू 1.732, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 सॉरी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 0.21 जा 2 3, 3.46 मीटर, ये बड़े बच्चों की कहानी हो जाएगी, ठीक है, मतलब जो ये कॉन्ट्रैक्टर ने इंस्टॉल करना चाह रहे हैं इस टाइप्स के जो, ठीक है,
सॉरी, ठीक। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर उसको आप लोगों को करने के लिए फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का सॉल्व करना है, ठीक, समझ में आ। तो देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक। ये भी इजी क्वेश्चंस है, तो इसको भी आप लोग क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो कैसे इसको आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक। कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर, तो क्या करना है, इसको ऐसे बना देना है, ठीक। कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो ए बी इज योर टावर और ये फुट से लेके यहाँ की डिस्टेंस 30 मीटर है। अब क्या करोगे, ये जो है ये कितना हो जाएगा आपका, एंगल 30 डिग्री बना रहा है, तो ये सी हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो भाई। क्या करना है, फिर लिखना है इंट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट 90, ठीक। फिर क्या करोगे, आपको एच निकालना है और ये दिया गया है, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस कर दो, थीटा 30 दिया है ना, tan 30 अभी ना लिखना, ऐसे लिखा रहने दो, परपेंडिकुलर की वैल्यू h है और बेस आपको 30 दिया है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h बाई 30, यहाँ से क्रॉस जाएगा तो h बराबर आपका आ जाएगा 30/√3, लेकिन इसको अच्छा नहीं लग रहा है, इसको रेशलाइज कर लिया करो, ठीक है, √3/√3 हो जाएगा, ठीक। फिर क्या करोगे आप लोग, 30√3 यहाँ हो गया अपॉन का √3 कितना होता है 3, 10 आ जाएगा, h इज इक्वल टू 10√3 मीटर इज योर आंसर, ठीक। समझ बात आ गई, तो ये हो गया 10√3 मीटर। यहाँ तक कोई बात, कोई दिक्कत नहीं ना, इजी क्वेश्चंस था। अब इसका क्या करते हैं, ये नेक्स्ट पार्ट इसका हम लोग अगली बार फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन बना के लाएंगे। हमने इस पार्ट में आपको 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्व कराए हैं, अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, हम और भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाते रहेंगे, ठीक। जितना हो सके तो वीडियो को हमारे शेयर करते रहिए आप लोग अपने दोस्तों के साथ। ओके, बाय।